स्वागत है आप सभी को टाइंग द नॉट विथ नामागामी सिस्टर के एपिसोड नंबर 5 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं फेस्टिवल का दिन आ चुका था और फेस्टिवल के लिए सभी तैयारी भी हो चुकी थी और यहाँ पर ये चारों भी 5000 विजिटर्स को लाने के लिए तैयार हो चुके थे। पर हम कुछ समय के बाद देखते हैं अभी तक यहाँ पर सिर्फ 35 विजिटर्स से आए हुए थे। इस पर ये सभी काफी परेशान होते हैं। उरुयू कहता है ऑनलाइन तो सभी फेस्टिवल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। आमागामी कहती है और शॉपिंग स्ट्रीट वाले भी बहुत एडवर्टाइजमेंट किए। तभी यहाँ पर आसाई भागते हुए आती है और कह रही होती है बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। आगे हमें पता लगता है कोई उनका फेक अकाउंट बना के सभी को कह रहा होता है कि फेस्टिवल कैंसिल हो चुका है, इसलिए कोई भी उनके फेस्टिवल में नहीं आ रहे थे। इस पर वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं। आमागामी कहती है हमें लोगों को बताना होगा कि ये फेक अकाउंट है। आसाई इस पर कहती है हम ये नहीं कर सकते, वो हमारे अकाउंट को फेक बताते हुए रिपोर्ट करके बंद करवा दिए। ये सब काफी हैरान हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं आखिर ये सब कौन कर रहा होगा। आगे हमें पता लगता है ये सब मिमोन का किया धरा है और मिमोन यहाँ पर कह रहा होता है मेरे साथ पंगा लेने का तुम्हारा यही सचा है। अगले सिनेमा हम देखते हैं ये सभी समझ चुके होते हैं कि ये मिमोन ने किया होगा, इसलिए आसाई और उरुयू मिमोन के ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी आमागामी कहती है हम बिना किसी सबूत के मिमोन के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। उरुयू इस पर कहता है वही सिर्फ एक है जो कि ये सब करने के लिए इतना हद तक गिर जाएगा। तभी यूना कहती है हम सब ने इस फेस्टिवल को सक्सेस बनाने के लिए बहुत मेहनत की, पर आखिर में ये सब कुछ एक बेवकूफी वाला चाल की वजह से खत्म हो गया। तभी उरुयू कहता है नहीं अभी हार मान लेना जल्दबाजी होगी। आगे वो सभी को फेस्टिवल का शेड्यूल दिखाता है और कहता है हमें हमारा टारगेट पूरा करने के लिए शाम तक समय है। मेन इवेंट दोपहर में होने वाला है जब सारी दुकानें खुली हो और लोग तुम्हारे डांस देख सके, और यही वो समय है जब हमें लोगों की ध्यान खींचना होगा। इस पर ये तीनों कहती है तुम्हारा प्लान क्या है। आगे उरुयू उन तीनों को उसका प्लान बताने लगता है, जो सुनकर वो तीनों काफी हैरान होते हैं और आगे कहते हैं इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। तब एक ग्रैंडपा यहाँ पर आकर कहते हैं नहीं ये बहुत ही बढ़िया प्लान है। यूना इस पर कहते हैं पर हम शॉपिंग स्ट्रीट लोगों के लिए और ज्यादा परेशानी पैदा नहीं कर सकते। तभी चेयरमैन यहाँ पर आकर कहते हैं पर हम इसके लिए पहले से ही तैयार हैं। उरुयू कहता है तो फिर यही प्लान तय हुआ। आगे उरुयू उन पर्चियों को लेकर बांटने के लिए जाने लगता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं वो यहाँ पर खड़ा होकर लोगों को ये पर्ची देने की कोशिश कर रहा होता है, पर कोई भी उससे ये पर्ची नहीं ले रहे होते हैं, जिससे ये काफी दुखी हो जाता है। तभी माहिरो उससे ये पर्ची लेके कहती है कोई भी इस जैसा डरावना आदमी से पर्ची नहीं लेगा। देन वो खुद इन पर्चियों को बांटने लगती है और यहाँ पर सिराई भी आई थी, वो भी इन पर्चियों को बांटने में मदद कर रही होती है। उरुयू उन्हें यहाँ पर देखकर कहता है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। माहिरो कहती है हम ये सब जानने के बाद आमागामी श्राइन की ओर ही जा रहे थे, हमें लगा कि तुम सब कुछ अकेले ही सही करने की कोशिश करोगे। तभी सिराई कहती इसलिए हम तुम्हारे मदद करने के लिए आ गए। इस पर उरुयू ने थैंक यू कहता है। दिन ये तीनों मिलकर बहुत सारे लोगों को ये पर्ची दे देते हैं। आगे कुछ समय के बाद हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर काफी हैरान हो रहे होते हैं और उरुयू ये देखकर खुश हो जाता है क्योंकि ये तीनों बहनें अपने फेस्टिवल का मेन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए थे। इसे देखकर सभी लोगों को पता चलता है कि आज ही आमागामी श्राइन का फेस्टिवल है। दिन आगे वो सभी लोग उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं मिमोन कार में बैठकर ये सब देख रहा था और यहाँ पर ये तीनों सोच रहे होते हैं उरुयू का आइडिया थोड़ा सा पागलपन था, पर कोई बात नहीं ये मौका हमेशा नहीं आता। आगे सभी लोगों को उनके पीछे जाते हुए देखकर उरुयू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लगता है कि फेस्टिवल में 5000 लोग आ सकते हैं। पर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर काफी तेज बारिश होने लगता है, जिससे फेस्टिवल में कोई भी लोग नहीं आ पाए और यहाँ पर सिर्फ 125 विजिटर्स ही आए हुए थे। उरुयू यहाँ पर काफी दुखी होता है और आगे वो यहाँ से जाते हुए कहता है मैं लोगों को यहाँ पर लाने की कोशिश करूंगा। इस पर ये तीनों उरुयू को रोकने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि बाहर जाने से तुम्हें ठंड हो जाएगी। उरुयू इस पर कहता है मैं किसी तूफान को इसे इतने आसानी से खत्म करना नहीं दे सकता। तभी वो तीनों लड़कियां कहती है चिंता मत करो, ये सिर्फ गॉड का एक टेस्ट है, पर वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। गॉड हमेशा उनकी मदद करते हैं जो अपनी जिंदगी को अच्छे से जीते हैं। आगे वो तीनों दौड़ते हुए श्राइन के पास चले जाते हैं और गॉड से प्रे करते हैं कि इस फेस्टिवल को अच्छे से खत्म करने में मदद करिए। यूना कहती है प्लीज हमारा ख्याल रखिए। ये सब देखने के बाद उरुयू भागते हुए कहीं पर जाने लगता है। दिन ऐसे ही कुछ समय तक भागने के बाद वो काफी थक जाता है और सोचने लगता है आखिर अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ, कुछ तो होना चाहिए। तभी वो यहाँ पर किसी चीज को देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी यहाँ पर ये तीनों भी आ जाती हैं। यूना उरुयू से पूछती है तुम ठीक तो हो। उरुयू कहता है हाँ, और आगे वो सामने की ओर इशारा करके उन्हें कुछ दिखाता है। सामने इतनी सुंदर नजारा को देखकर वो तीनों काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं ये सच में एक मिराकिल है। उरुयू कहता है ये देखकर मुझे भी गॉड को थोड़ा सा थैंक यू कहने का मन कर रहा है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं इनकी फेस्टिवल वाले डांस ये तीनों यहीं पर करते हैं और इनकी ये डांस देखने के लिए काफी सारे लोग आए हुए थे। कुछ समय बाद इनकी ये डांस खत्म होती है और यहाँ पर देख रहे सभी लोग तालियां मारते हैं। आमागामी ये देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। यूना कहती है ये बारिश के बाद हुए मिराकिल की वजह से ही हो पाया है। यहाँ पर गिर रहे चेरी के फूल बहुत ही खूबसूरत नजारा बनाते हैं। आसाई कहती है सच में ये एक लव फॉन्ड है और आगे सोचती है ये मुझे उन फेस्टिवल वाले दिनों की याद दिलाती है जब मॉम हमारे साथ थे। यूना कहती है हाँ, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो हमारे गॉड्स और हमें सपोर्ट करने वाले लोगों की वजह से हुआ। आमागामी कहती है हाँ, हमें और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आसाई कहते हैं मैं और भी बहुत अच्छी श्राइन
श्राइन मेडन बन के बड़ी होना चाहती हूँ। यूना कहती अगली बार हम अपने दम से श्राइन को लोगों से भर देंगे। आगे हम देखते हैं श्राइन के फेस्टिवल में आने के लिए काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे लोग आमागामी के बनाए गए स्टैम्प बुक और चार्म्स को खरीद रहे होते हैं और उरुई यहाँ पर इन सबको बेच रहा होता है। माहिरू भी उसके पास होती है और वो कहती है ये सब होली आइटम है, ना कि कोई बेचा जाने वाला चीज, इसलिए उन्होंने तुमसे कहा था कि इसमें बेचना या फिर खरीदना जैसे शब्दों का यूज मत करना है ना। उरुई कहते हैं हाँ तुमने सही कहा और मुझे माफ करना, तुम्हें और सिराइको को मेरी मदद करनी पड़ रही है। माहिरू कहते कोई बात नहीं, मैं हमेशा से एक होली मेडन के कपड़े पहनना चाहती थी। और आगे वो कहती है मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर इतने सारे विजिटर्स आए। उरुई कहता है हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। आगे माहिरू कहती है ये श्राइन बिजनेस सच में काफी मुश्किल है। उरुई कहता है मुझे तो ये पहले से ही पसंद नहीं था, ना ही मैं गॉड्स के ऊपर भरोसा करता हूँ। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मेरे साथ एक के बाद एक घटना घट रही है। उन्होंने मुझे उनके फैमिली में शादी करने के लिए जबरदस्ती करवाए, फिर मुझसे सारे काम करवाए जैसे कि मैरिज मीटिंग, फेस्टिवल्स। मैं फेस्टिवल की तैयारी में इतना बिजी रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाया। माहिरू इस पर कहते तो फिर तुम उनकी मदद क्यों किए? मुझे लगा कि तुम्हें ये देखकर दुख हुआ होगा कि उनकी मॉम के बिना उनकी जिंदगी कितनी दुख भरा था। उरुई कहता है नहीं ऐसा नहीं है, उन्हें इतनी मेहनत करना और फिर चीजें ठीक से काम न करना ये देखकर मुझे सही नहीं लगा। माहिरू कहती तुम ऐसे ही हो। आगे वहाँ पर और भी कस्टमर आने लगते हैं और माहिरू मन में कहती है उरुई कहा करता था कि श्राइन में आने के बाद से वो काफी परेशान है, लेकिन देखने से तो वो मुझे ऐसा नहीं लगता। नेक्स्ट टाइम देखते हैं शाम हो जाती है, सभी विजिटर्स भी चले गए होते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं ये सभी अभी भी यहाँ पर काफी परेशान होते हैं क्योंकि फेस्टिवल खत्म होने में 5 मिनट बाकी है, पर अभी भी इनका 5000 विजिटर्स पूरा नहीं हुए हैं। उरुई कहता है सिर्फ एक ही पर्सन कम है कि हम कुछ नहीं कर सकते। असाई कहते और हमारे पास समय नहीं है। आमागामी कहते और यहाँ पर कोई एक भी लोग नहीं है। यूना कहते हैं क्या हम किसी को कॉल करके यहाँ पर बुला नहीं सकते? तभी यहाँ पर मिमोन आ जाता है और कहता है समय खत्म हुआ और उन्हें देखकर कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे मुंह इतने उतरे हुए क्यों है? और जहाँ तक बात की जाए हमारे सौदे की, तुम वो जीत गए हो, इसलिए हम तुम्हें डोनेट करते रहेंगे। उरुई कहता है पर अभी भी हमारे पास एक पर्सन की कमी है। मिमोन इस पर कहते हैं आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो? मुझे मिला कि ये पूरा 5000 हो जाते हैं। मुझे लगता है मैं तुम्हें थोड़ा सा और समय दे सकता हूँ, कोशिश करना कि तुम्हारे आज के जैसे विजिटर्स रेगुलर भी आए। आगे वो सभी उन्हें थैंक यू कहते हैं। देन मिमोन यहाँ से चले जाते हैं और वो यहाँ पर कार में बैठा हुआ किससे कह रहा होता है अब वे मुझ पर बहुत बड़े कर्जदार है, इसलिए अब वो दोबारा मुझसे ऐसे बात करने से पहले 2 बार सोचेंगे। मैं ये देखने के लिए अब इंतजार नहीं कर सकता कि अब आमागामी श्राइन का क्या होगा। और उसके पास यहाँ पर जो लड़की बैठी हुई है उसकी नाम है चिहारू। नेक्स्ट टाइम आसाई को देखते हैं जो कि एक बच्चों की तरह खुश हो रही होती है कि हम फेस्टिवल में 5000 से भी ज्यादा लोगों को ला दिए, लेकिन तभी वो शर्मिंदा हो जाती है और फिर से बड़ों की तरह बिहेव करने लगती है। उरुई कहता है अपनी खुशी को ऐसे दबाओ मत। आसाई कहते मैं बहुत खुश हूँ, हम आमागामी श्राइन में रहना जारी रख सकते हैं। तभी यूना उसके पास जाकर उसे गले लगा देती है। आमागामी यहाँ पर कहती है उरुई ये तुम्हारी वजह से हुआ है। उरुई कहता है नहीं ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ। आमागामी उससे कहती है थैंक यू सो मच और आगे वो उसे किस कर देती है। ये देखकर यूना और आसाई काफी हैरान होते हैं और आगे उरुई काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है आखिर ये सब क्या था? आमागामी कहती है मैं बहुत खुश हो गई थी इसलिए मैं अपने ऊपर से कंट्रोल खो दी। आगे उरुई के नाक से खून बहने लगता है जो देखकर यूना गुस्सा हो जाती है और उरुई के ऊपर नमक छिड़कने लगती है और ग्रैंडपा यहाँ पर इन सबको ऐसे देख रहे होते हैं और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।